दोस्तों नमस्कार, मैं रविशंकर बिजनेस एंड करियर कोच स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस डिपार्टमेंट के बारे में। आप कोई छोटी कंपनी चलाते हैं या तो फिर कोई बड़ी कंपनी चलाते हैं, आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में डिपार्टमेंट क्यों बनाना है और इसकी जरूरत क्या होती है। आप समझिए कि जब आप रोजमर्रा के जो काम करते हैं बिजनेस में हजारों तरह के काम होते हैं। अब जो हजारों तरह के काम है सही तरीके से चल पाए और हर काम की सही तरीके से रिपोर्टिंग मिल पाए, इसलिए बिजनेस में डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जैसे हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से खड़े हो पाते हैं, स्टैंड हो पाते हैं। इसी प्रकार से बिजनेस के स्केल करने के लिए, बड़ा करने के लिए बिजनेस में डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बिजनेस के लगभग 20 डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी तरह से बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर। जो पहला डिपार्टमेंट है सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग के द्वारा ब्रांड अवेयरनेस किया जाता है और सेल्स डिपार्टमेंट द्वारा सेल्स को क्लोज किया जाता है। रेवेन्यू ग्रोथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेल्स और मार्केटिंग ही होता है। नंबर 2 डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम एचआर डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना, उनको रिटेन करना, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना और कंपनी में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर एम्प्लॉय से काम करवाना, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो आप समझिए जो बिजनेस में हजार तरह के काम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कंपनी के बारे में सही रिपोर्टिंग और डेटा मिल पाता है। नंबर 3 है फाइनेंस और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। नंबर 4 है स्ट्रेटेजी प्लानिंग डिपार्टमेंट। नंबर 5 है ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मतलब जो रोजमर्रा के जो काम चल रहे हैं वो सही तरीके से चल पाए, ट्रैक हो पाए, अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो इसको इम्प्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखता है इस काम को। नंबर 6 है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। नंबर 7 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, चैलेंजेस अगर आ रही है या बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नंबर 8 है सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नंबर 9 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जाता है कि फ्यूचर में किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले हैं, मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है और जो कस्टमर है किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, उस कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 10 है क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। की क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की वजह से कि प्रोडक्ट अच्छा बने, क्वालिटी का बने, कस्टमर के अकॉर्डिंग बने, जिस प्रकार का कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बन पाए। नंबर 11 जो डिपार्टमेंट है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नंबर 12 है लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट। नंबर 13 है पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। नंबर 14 है बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नंबर 15 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि जब बड़ी कंपनी होते हैं कि कंपनी में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, अब हर प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किया जाता है कि जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है, वो ज़्यादा जो सारा रिपोर्ट होता है, डेटा जो तैयार करने का जो काम करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। नंबर 16 जो डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिपार्टमेंट। नंबर 17 है फैसिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नंबर 18 जो डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो कोई इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इस प्रोडक्ट की वजह से, अगर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन्वायरमेंट को देखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। नंबर 19 है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट द्वारा इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉय हो सही से काम करे, अगर उनको काम में किसी स्किल की गैप नजर आती है तो उस स्किल को फुलफिल करना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। या हो सकता है कि आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या हो सकता है कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब उस टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा उनको स्किल को, जो उनका स्किल का गैप है उसको फुलफिल किया जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। नंबर 20 जो डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप। इस डिपार्टमेंट द्वारा इंश्योर किया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो या आप ही के इंडस्ट्री से रिलेटेड आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप करने के लिए किन किन रूल और रेगुलेशन का होना जरूरी है, और जो खाका तैयार करने का जो काम होता है स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप डिपार्टमेंट ही करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे जो 20 बिजनेस डिपार्टमेंट के बारे में बात किया है, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग वर्क होते हैं। तो आप भी अपनी कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में, आप अपनी कंपनी में डिपार्टमेंट स्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, तो आप चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में स्पेसिफिक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट
बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से बिजनेस के रिगार्डिंग आपको इसमें कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।